हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। ठीक है, उसके स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही प्यारी शायरी। ठीक है, हौसलों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं। हौसलों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवालों को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने माना कि एक पंक्ति है। ठीक है, एक पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या है 50। मतलब एक पंक्ति है, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति बैठे हैं। एक पंक्ति में क्या है? 50 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, इसको मान लेता हूँ लेफ्ट साइड है, इसको मान लेता हूँ राइट साइड। मैंने जैसे अपने हाथों से कर लेना, लाइन मैंने खींची, ये क्या आ रहा है? लेफ्ट साइड आ रहा है, ये क्या आ रहा है? राइट साइड। तो यहां मैंने लिख दिया राइट साइड, और यहां क्या लिख दिया? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट, अब देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। लेफ्ट साइड से कोई व्यक्ति है, लेफ्ट साइड से कोई व्यक्ति है, मैंने मान लिया ए। लेफ्ट साइड से कोई व्यक्ति है ए। आप कुछ भी मान सकते हो, रमेश, सीता, राम, लक्ष्मण, जो भी तुम्हें मानना हो वो यहां क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो। मैंने माना कि लेफ्ट साइड से एक व्यक्ति ए है जिसका स्थान कौन सा है? 15वां है। जिसका स्थान कौन सा है? 15वां है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें क्वेश्चन बना कि ए के बाद, ए के बाद इसमें क्वेश्चन बना ए के बाद पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा ए के बाद पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो मेरे टोटल व्यक्ति कितने थे? टोटल व्यक्ति हैं हमारे कितने हैं? 50। ठीक है, ए के बाद मतलब ए के पहले ए तक कितने व्यक्ति हैं? 15 हैं। तो 50 में मैं क्या कर दूं? 50 में मैं कर दूं 15 माइनस, तो मेरे पास कितने बचे? 35 व्यक्ति बचे जो ए के बाद पंक्ति में उपस्थित है। समझ में आया? क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ए के बाद पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 50। ए तक व्यक्ति कितने हैं? 15। मैंने टोटल व्यक्ति में 15 को घटा दिया, तो मेरे ए के बाद जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने व्यक्तियों की क्या आ गई? संख्या आ गई। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखना अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। लास्ट राइट साइड से राइट साइड से लास्ट राइट साइड से पंक्ति, लास्ट राइट साइड से पंक्ति में ए का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? ठीक, इसमें क्या बोला? लास्ट राइट साइड से, मतलब इस तरफ से पंक्ति में ए का कौन सा स्थान है। तो मेरे टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 50। मैंने देखा ए तक, ए के बाद व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? ए के बाद व्यक्तियों की संख्या थी हमारी 35।
अब उसमें क्या कह रहा है, राइट साइड से 35 व्यक्ति तो हैं, लेकिन वो पूछ रहा है ए का, ए का मतलब ए को भी वो काउंट कर रहा है। तो यदि मैं ए को भी काउंट करूं तो प्लस 1 कर दूंगा तो हमारे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी प्रकार के पैटर्न है इसमें 10-12 प्रकार के पैटर्न है, 10-12 तरह के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चनों को। अब सोल्व करते हैं हम क्वेश्चनों को। ठीक है, देखिए किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 20वां है। एक पंक्ति में क्या है, एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से क्या है, 20वां है तथा दाएं से 12वां है, तो कुल लोग कितने हैं। इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो। कौन सा सर, टोटल बराबर क्या, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला याद करना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और कुछ नहीं करना। देखो इधर एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 20वां है। टोटल बराबर, मैंने टोटल बराबर किया बाएं से, लेफ्ट मतलब 20वां, ठीक है, प्लस राइट से कितना है, 12वां है, माइनस 1। मैंने 12-20 जोड़ा, कितना हुआ हमारा 32। 32 में माइनस 1 किया तो हो गया हमारा 31, जो हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आया। इसमें क्या कह रहा है, एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 20वां है, क्या है, बाएं से 20वां है तथा दाएं से 12वां है, तो कुल लोग कितने होंगे। इसमें क्या करना है, याद करना है हमें एक छोटा सा फॉर्मूला, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट में क्या रखा, मैंने 20 रखा, राइट में क्या रखा, 12 रखा, माइनस 1 कर दिया। हमें क्या करना था, टोटल लोग देखने थे कि तो कुल लोग कितने हैं। तो टोटल बराबर मैंने किया 12-20 को जोड़ा 32, 32 में माइनस 1 को घटा दिया, हमारा आंसर क्या बचा, हमारा आंसर बचा 31। आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 विद्यार्थियों की एक वर्ग में, 60 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान, किसका, अमृता का स्थान ऊपर से 10वां है। ऊपर से क्या है, 10वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या है, नीचे से क्या, अमृता का स्थान क्या है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब उसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा, जो अभी किया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही फॉर्मूला हमें इसमें लगा देना है और क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल कितने दिए हुए विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी दिए हुए हैं हमें 60। 60 बराबर किया। अब अमृता का स्थान 10वां है, ऊपर से बोला। अब मैं मानूं कि ऊपर से चाहे लेफ्ट मान लो और चाहे ऊपर से उसको राइट मान लो। अब दोनों मान सकते हो, मतलब ऊपर से उसको चाहे राइट मान सकते हो, ऊपर से चाहे उसको लेफ्ट मान सकते हो। तो मैंने मान लिया उसको लेफ्ट, लेफ्ट की जगह रख दिया मैंने 10 और प्लस कर दिया राइट और माइनस कर दिया 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूं, 60 बराबर 10 में 1 गया 9, 9 प्लस आर, ठीक है, 9 आया इस तरफ, 60 में 9 चला जाएगा, बचेगा 51, तो r बराबर 51। मतलब राइट साइड से जो अमृता का स्थान है वह क्या होगा, 51 होगा। समझ में आया। उसमें क्या कह रहा है, देखो 60 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान ऊपर से 10वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या है। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, फॉर्मूले में इसको पुट कर देना। फॉर्मूला हमारा क्या था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थियों की संख्या 60 है, बराबर किया लेफ्ट, अमृता का स्थान मैंने देखा 10वां है। ठीक है, अमृता को हम ऊपर से उसमें लिखा हुआ है तो हम लेफ्ट या राइट कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चाहे लेफ्ट 10 लिख लो चाहे राइट 10 लिख लो। ठीक है, तो हमने लिख लिया लेफ्ट 10 प्लस राइट माइनस 1, तो 60 बराबर 9, 10 में 1 चला जाएगा 9 प्लस आर,
9 को लाए इस तरफ तो r बराबर 60 में 9 चले जाएंगी तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 51 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन उसमें क्या है, देखो 45 छात्रों की एक कक्षा में, कितने छात्र हैं 45, 45 छात्रों की एक कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से 22वां है। 45 छात्र हैं, 45 छात्रों की एक कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से 22वां है, तो ऊपर से वह किस स्थान पर है। ठीक है, अब देखते हैं, हमें कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूले में फिट कर देना। कौन सा फॉर्मूला, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मैंने देखा टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा है 45 बराबर। अब मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बताया है, इसमें लेफ्ट राइट तो दिया नहीं गया है, ठीक है, तो आप 22 को लेफ्ट भी मान सकते हो और आप 22 वाली संख्या को आप क्या कर सकते हो, राइट भी मान सकते हो। तो मैं मान लेता हूं लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट मैंने माना 22 प्लस राइट माइनस 1। 22 आ जाएगा हमारा इस तरफ, 22 आया इस तरफ, तो 45 में 22 मैंने घटाया, कितना हो गया 45 माइनस 22 बराबर r माइनस 1। ठीक है, मैंने 22 घटाया, 5 में 2 गई 3, 4 में 2 गई 2, ठीक है, बराबर r माइनस 1। 1 आ जाएगा इस तरफ जो हो जाएगा प्लस का, तो 24 बराबर r। तो हमारा नीचे से क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा था तो ऊपर से वह किस स्थान पर है। तो जो नूतन है हमारा ऊपर से कितने स्थान पर है, 24 स्थान पर है। ऊपर से कौन से स्थान पर है, ऊपर से हमारा नूतन 24 स्थान पर है, जो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है, देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 18वीं तथा नीचे से 80वीं है, तो प्रतियोगिता की कुल संख्या कितनी है। तो प्रतियोगियों की क्या है, तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी है। अर्थात इसमें लेफ्ट और राइट की संख्या दी गई है, हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो वही टोटल बराबर फॉर्मूला लगा दो, तो टोटल बराबर हमने फॉर्मूला लगाया इसमें, तो टोटल बराबर हमें क्या दिया है, 18 और 80, मैंने किया 18 प्लस 80 माइनस 1, ठीक है, तो 80 एक इसमें चला जाएगा, 18 में एक गया 17, 80 10 90 और 7 97, ये क्या हो गया, हमारा हो गया आंसर। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल प्रतियोगियों की कुल संख्या है हमारी 97। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं अब अगला क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो पढ़ते हैं इसको पहले। लड़कों की एक पंक्ति में आदित्य शुरू से 7वें और अंत से 11वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में आदित्य शुरू से 7वें और अंत से 11वें स्थान पर है। लड़की की एक अन्य पंक्ति में, सॉरी लड़कों की है क्या, तो अन्य पंक्ति में अन्य शुरू से 11वें स्थान पर लड़कों की है, यानी की नहीं है। ठीक है, लड़कों की एक अन्य पंक्ति में नूतन शुरू से 10वें स्थान पर और अंत से 12वें स्थान पर है। तो दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने छात्र हैं। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। मतलब दोनों पंक्तियों में टोटल छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करना है।
तो पहले एक पंक्ति के टोटल छात्रों की संख्या ज्ञात कर लें, फिर दूसरे पंक्तियों के टोटल छात्रों की संख्या ज्ञात कर लें और दोनों को कर देंगे हम टोटल, तो दोनों पंक्तियों का संख्या का क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं एक पंक्ति। लड़कों की एक पंक्ति में आदित्य शुरू से 7वें और अंत से 11वें स्थान पर है, वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, टोटल बराबर मैंने लगाया लेफ्ट प्लस राइट, तो 7 और 11, 7 लिखा मैंने, 11 लिखा, -1। ठीक, ये हो गया। आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि ये 7 और 11, 7 को आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, राइट भी लिख सकते हो, 11 को आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, राइट भी लिख सकते हो। तो ये हो गई हमारी पहली पंक्ति। ठीक है, पहली पंक्ति में हमारा कितना निकला आंसर इसका, 11 7 18, 18 में 1 चली जाएंगी, बचेगा हमारा 17। पहली में निकला हमारा कितना, 17। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति। लड़कों की एक अन्य पंक्ति में नूतन शुरू से 10वें स्थान पर और अंत से 12वें स्थान पर है, 10 और 12। फिर मैंने दूसरी पंक्ति देखी, दूसरी पंक्ति में क्या है, इसी तरह फॉर्मूला लगा दो, टोटल बराबर कितना है, 10 और 12, 10 प्लस 12 माइनस 1 बराबर, तो ये 12 में 1 चली जाएंगी, 11, 11 10 21। अब उसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों पंक्तियों में, तो दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने छात्र हैं, तो इन हम दोनों को जोड़ देंगे, 7 1 8 और 2 1 3, मतलब टोटल छात्रों की संख्या हमारी कितनी है, 38 है, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। रमेश को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में, रमेश को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाईं ओर से, दाहिनी ओर से 14वां और बाईं ओर से चौथा है, तो लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि 30 लड़के हो जाएं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो सॉल्व किस तरह करना है, कुछ नहीं करना, वही वाला सूत्र लगाना है। टोटल बराबर, मैंने टोटल बराबर क्या लगा दिया, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, टोटल हमारा पता नहीं है, टोटल हमें निकालना है। मैंने 14 और 14 लिख लिया, कितना है, दाईं ओर से, लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से, दाहिनी ओर से कितना है, चौथा है, लड़कों की एक पंक्ति में दाहिनी ओर से, हाँ दाहिनी ओर से 14वां है और बाईं ओर से कितना है, चौथा है, तो 4 प्लस लिख लिया 14 -1, कितना हमें प्राप्त हुआ, 14 4 18, 18 में 1 चली गई, कितना बचा हमारा, 17 बचा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि 30 लड़के हो जाएं। ठीक है, वो कह रहा है कि लाइन में अभी कितने लड़के शामिल किए जाएं कि लड़कों की संख्या 30 हो जाए, तो हमें कितना मिला, 17। अब 17 में हमें कितने लड़के ऐड करें कि लड़कों की संख्या हमारी कितनी हो जाए, 30 हो जाए। तो 17 को यदि हम 30 से घटा दें, 17 को हम क्या करें, 30 से घटा दें, तो हमें लड़कों की संख्या मिल जाएगी। तो 10 10 में 7 गई, कितना बचा, 3 और 2 में 1 गई 1, ये जो 13 बचा, तो यदि हम पंक्ति में 13 क्या करते हैं, यदि हम पंक्ति में 13 लड़कों को और जोड़ दें, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो ये जो हमें आंसर मिला 17, ये जो आंसर मिला हमें 17, 17 में यदि हम 13 जोड़ दें, तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल स्टूडेंटों की संख्या हो जाएगी हमारी 30। कितना, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 13 हो गया इसका आंसर। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।